नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता। और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट चौथे दिन बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। भारत ने दूसरी पारी में 364 रन बनाकर कुल 371 का लक्ष्य इंग्लैंड के सामने रखा है और इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 21 रन भी बना लिए हैं। और आज है पांचवा दिन जिस पर सबकी निगाहें रहने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि अभी 350 रन बाकी है और आखिरी और पांचवा दिन जो है वो है मैच का। लेकिन आज भारत के गेंदबाजों का असली इम्तिहान होने वाला है कि वो क्या करते हैं, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों को आज 10 विकेट की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन इससे पहले आपको यह बता दें कि चौथे दिन भारत की बल्लेबाजी 2 विकेट पर 90 रनों से आगे बढ़ी और उसके बाद जबरदस्त शुरुआत हुई। दरअसल पहले जिस तरह से गिल आउट हो गए उसके बाद थोड़ी सी फिक्र बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद मैदान पर केएल राहुल और ऋषभ पंत ने तूफान मचा दिया और दोनों ने सेंचुरीज लगाई। 118 पंत ने और राहुल ने 137 रनों की शानदार पारी खेली और जैसे ही वो दोनों लौटे एक बार फिर विकेटों की झड़ी लग गई और हमने देखा कि आखिरी 6 विकेट सिर्फ 31 रन पर ही गिर गए। अब मुकाबले का आखिरी और पांचवा दिन है, यानी आज एक तरफ भारत को 10 विकेट की दरकार है तो इंग्लैंड को बनाने हैं 350 रन। हालांकि आपको बता दें कि पिच में अभी भी हल्की उछाल देखी जा रही है, लेकिन अगर सूरज चमकता है तो फिर बैटिंग आसान हो सकती है और ऐसे में इम्तिहान भारतीय गेंदबाजों का होगा। बुमराह, सिराज और जडेजा पर यह पूरी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया है और अब बारी गेंदबाजों की है। अब नजरें होंगी एक मजबूत शुरुआत की। इंग्लैंड को ये करना है कि जो कल उसने मेंटेन किया, बिना विकेट गवाए 21 रन बना लिए थे, वो एक क्रूशल मौका था और आज उन्हें इस पारी को आगे बढ़ाना है। क्या भारत इस टेस्ट को जीत में बदल पाएगा या फिर इंग्लैंड पांचवें दिन कुछ करिश्मा करेगा, इस पर निगाहें हैं और इसी से जुड़े हुए सारे सवाल भी हैं और इन सवालों का हम जवाब लेते हैं। देखते हैं कि ये मैच किस तरफ जा रहा है, किसने अभी तक क्या कुछ किया है। बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं क्रिकेट स्कॉलर सुनील यशकालरा और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। ताउस हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताउस, हमने देखा चौथे दिन जिस तरह से भारत ने पारी को आगे बढ़ाया, 2 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे और उसके बाद जिस तरह का स्कोर इस वक्त है, राहुल और पंत ने जिस तरह से योगदान दिया है, भारत बढ़त बनाने में ये 2 शतक आपको लगता है कितने महत्वपूर्ण थे और इससे क्या लगता है ये जो दबाव झेलने की उनकी क्षमता है या पलटवार करने की जो क्षमता है, कैसे समझे इस पारी को? नहीं, देखिए अभी 2 सेंचुरी आपने तो देख लिया, ये तो इंडिविजुअल एफर्ट्स आगे, बट बाकी का क्या, समवे और दी अदर 400 450 होगा एंड दैट वाज अ विनिंग टोटल। अब यहाँ पर ये अचीवेबल टोटल है 350 इंग्लैंड के लिए। हाँ, सराहना करनी पड़ी केएल राहुल की, सराहना करनी पड़ेगी ऋषभ पंत की, जिस तरह से उन्होंने कल का नॉक खेला। मगर कहीं ना कहीं हम एक छोटे से जो और बड़ा लक्ष्य था वो अचीव कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे, अचीव कर सकते थे। मगर आपने देखा होगा उसके बाद सारे के सारे नीचे के लोअर ऑर्डर जो बोनस पॉइंट्स होता है शार्दुल ठाकुर के बाद, वो सब नहीं आए, वो सब सिंगल डिजिट स्कोर आए। इनफैक्ट 3 जीरोस आए डक्स। वो मैं नहीं कहता हूँ इनको कि यार इनको 50 करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन तो देना ही चाहिए था बोलर्स को नीचे से। मगर शार्दुल ठाकुर का अनदर क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर उनको एक बड़ा मौका मिला था, वो कर सकते थे। देखिए ऐसी बात नहीं होती कि भाई आपके पास स्कोर नहीं है, स्कोर तो है बट मैच विनिंग स्कोर वो इम्पोर्टेंट होता है और आपके पास मैच विनिंग स्कोर नहीं है। कहीं ना कहीं जडेजा ने कंट्रीब्यूट किया। ये आपने बड़ी बात कही है, क्या ये मैच विनिंग स्कोर नहीं है? 371 का टारगेट जो आप 350 रन और बनाने हैं। सुनील, क्या आपको लगता है कि ये चुनौतीपूर्ण टोटल नहीं है? और एक बार बॉलर्स का अगर जिक्र किया तो हमने ये भी देखा है कि ये जो बॉलर्स हैं, जो हमारे टेल एंडर्स हैं, ये बॉलिंग में भी कमाल नहीं कर पा रहे हैं और जब थोड़े से रनों में योगदान करने की बारी आती है तो वहां भी नहीं टिक पा रहे हैं। पहले 7 विकेट 41 रन पर गिरे और 31 पर अब इस दूसरी पारी में 6 गिर गए। एब्सोल्युटली, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो 31 और 41 पे जो 6-7 आपकी विकेटें गई हैं, ये बहुत बड़ी डैमेजिंग है। प्लस इनकी ना फील्डिंग अच्छी है ना वो बॉलिंग इस तरह से कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर आप बुमराह हटा दें, हमेशा हम 4 दिन से यही कह रहे हैं, अगर बुमराह इक्वेशन से बाहर हो जाए तो ये बड़ी पेडेस्ट्रियन टीम लगेगी। आज क्या करना है, आपके बॉलर्स को सिर्फ और सिर्फ 2 चीजें करनी है। अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, पहला घंटा ही डिसाइड कर देगा कि कैसे करना है। अगर बॉलर्स ने उनको अग्रेसिवली बॉल डाल के उनको थिंक करने पे मजबूर किया, उनको कोशिश करके ये बोला, अगर उनको पता नहीं है बैट्समैन को कि फ्रंट जाना है या बैक खेलना है या बॉल स्विंग होगी, तब जाके कुछ फायदा होगा। क्योंकि हमारे पास स्विंग वाले बॉलर्स बहुत कम है, ना रेस्ट स्पिनर्स हैं आपके पास, ना आपके पास क्वालिटी ऑफ स्पिनर है, तो करेंगे तो करेंगे क्या? तो ये इनको वेट करना होगा कि इंग्लैंड
कैसे उसको मिस टाइम करें और आप कैच पकड़े उसका या उनका एलबीडब्ल्यू या बोल्ड हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके पास इतनी क्षमता है कि विकेट्स ले ले। इंग्लैंड जरूर आउट हो सकता है, इंडिया आउट नहीं कर सकती, ये बड़ा क्लियर है इसके अंदर, अनलेस कुछ बहुत बड़ी आज किसी में एक दिव्य शक्ति आ जाए। बिल्कुल, शायद बोर्ड पर हमें ये रन बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन जो परिस्थितियां हैं और जिस तरह की सिचुएशन है हमारे बॉलर्स का जो लय है वो शायद ये थोड़ा सा आसान हो सकता है इंग्लैंड के लिए, फिलहाल हमारे एक्सपर्ट ये मानते हैं। लेकिन ताउस, अगर हम केएल राहुल के बारे में देखें, 137 रनों की पारी उन्होंने खेली और उसमें कई अच्छे कुछ अग्रेसिव शॉट भी थे और संयम भरी पारी भी थी। क्या आपको लगता है कि वो उनका जो ये नॉक है उन्हें एक ओपनर के रूप में इस फॉर्मेट में फिक्स कर देता है, उनकी जगह को पक्का कर देता है? ये फॉर्मेट नहीं, हर फॉर्मेट में इनफैक्ट क्या पता T20 क्रिकेट में भी उनकी वापसी हो जाए, भरोसा नहीं आपको, क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की उन्होंने आईपीएल में, अब बहुत सारे विकेट कीपर स्ट्रगल करते हुए नजर आए, तो इनका नंबर तो लग ही जाएगा। और डेफिनेटली यार, दिस गाय, ऑस्ट्रेलिया में देखा आपने किस तरह से चैलेंज एक्सेप्ट किया। एंड एक बैट्समैन का पीक होता है, एक मेच्योरिटी आती है बैट्समैन को। जो शुरुआत के राहुल ने देखी थी, आपने टैलेंट वाला राहुल देखा था, बीच में एक ऐसा फेज आया, क्वेश्चन मार्क आ गया, मगर अब ये मेच्योरिटी आ गई है। दूसरा, उनके पास प्रेशर भी हुआ करता था विद विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अराउंड ऑलमोस्ट सिमिलर एज के, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे और साथ में खेले हुए लड़के, तो वो एक प्रेशर एक तरीके का आ जाता है, वो परफॉर्म कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, तो वो, और ये लड़का, और कंट्रोवर्सी अलग हार्दिक पांड्या के साथ जो जुड़ी, आपने देखा कितना बवाल मचा दी थी, जिसकी वजह से केएल राहुल अंडर द शैडो आ गए बहुत सारे क्वेश्चन। और ही इज काइंड ऑफ अ गाय हु इज वेरी स्ट्रेट, सीधा साधा, अपना ध्यान देने का बिलीव करता है, और वो आपने देखा है ओवर द टाइम। और अब देख रहे हैं जो पका हुआ राहुल, पका हुआ जैसे आम पक जाते हैं गर्मियों में, वैसे ही एक्चुअली ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमने शुरुआत में भी बात की थी कि उनकी बल्लेबाजी क्रम को लेकर बहुत बार छेड़छाड़ की गई है, और अब शायद इस तरह से कम टेस्ट के फॉर्मेट में उनकी ओपनर की जगह जो है वो फिक्स होनी चाहिए, तभी वो अपनी सीनियर बल्लेबाज की भूमिका निभा पाएंगे। लेकिन अब ऋषभ पंत की क्या करिए, जो ऋषभ पंत दिखाई है सुनील, ऋषभ पंत ने लगातार 2 पारियों में 2 शतक, ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर, उनकी पारी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बैस बॉल है ना, जो इंग्लैंड ने अप्रोच दिखाई है, ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने उसको ऑपोजिट कर दिया है। पहली पारी में भी हमने वही अग्रेशन देखा है और सब तरह के मतलब अनकन्वेंशनल शॉट्स ऋषभ पंत ने, लेकिन नतीजा वही है कि सेंचुरी लगा दी। देखिए, ऋषभ पंत को भी जैसे पका हुआ हम, इन्होंने टॉस ने एक बहुत अच्छी मिसाल दी है। मैं भी यही बोलूंगा, उसको काफी टाइम से परसिस्ट किया गया है, उसको कभी ऊपर नीचे भी खिलाया गया है, कभी एक टाइम तो ऐसा था दौर कि उसको बाहर भी बिठाया गया है। कुछ लंबी समय की बात नहीं है कि इससे पहले वाले टूर पे उसको आराम से बाहर बिठाया था, चैंपियंस ट्रॉफी में किया था। तो जो अंदर से एंग्स्ट है उसका अंदर से जो अग्रेशन है वो निकल के आ रहा है, और जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहा है, जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेलता है, वो कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल है। जब इतने बड़े बड़े रवि शास्त्री जैसे लोग जो कमेंट्री बॉक्स में बैठे हैं, वो कहते हैं कि इसको आप छोड़ दो, उसको सिर्फ बैटिंग करने दो, अगर वो 0 बनाता है ठीक है, 100 बनाता है ठीक है, इसको आप कुछ बोलो नहीं, और इससे नहीं ज्यादा बातें आप नहीं करो तो ही बेटर है। ही इज अ गाय, ही इज अ विकेट कीपर जिसको आपको सिर्फ एंटरटेन और अब्सॉर्ब करना चाहिए, आपको सिर्फ उसको एडमायर करना चाहिए, आपको उसको क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना उनका बैक फुट है ना फ्रंट फुट पे आप देखो, पर फिर भी उनके इतने लंबे लंबे रन बन जाते खड़े खड़े क्रीज में से। ना वो स्ट्रेट में भी उतनी अच्छी तरीके से खेलते जितना पीछे वी में खेलते हैं, तो वो बैट्समैन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बट एट द सेम टाइम उसमें जिगरा और जोश जुनून तीनों चीजें बहुत है। जब ये आपके पास तीनों चीजें होती हैं क्रिकेट के अंदर, तो वो बहुत ही टेक्निकली लेके आता है। देखो 100-125 साल के करियर में सिर्फ 2 ही विकेट कीपर्स ने 2 इनिंग में खेली है, एक एंडी फ्लावर है, एक ही है। तो इसका मतलब है ये जनरेशनल टैलेंट है। इनफैक्ट दिनेश कार्तिक ने तो ये भी कहा कि ये इंडिया का सबसे बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन एवर है। एक होता है विकेट कीपर, एक होता है बैट्समैन टर्न इनटू विकेट कीपर, ये दोनों का ही इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड। तो आपको इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, और मैं इस पे ज्यादा कभी क्रिटिकली एनालाइज नहीं करता, ये प्लेयर ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए हर तरफ से उनको शाबाशी भी मिल रही है। लेकिन अब जरा इंग्लैंड की बॉलिंग की बात करते हैं। जिस तरह से शुरुआत में थोड़ा प्रेशर बनाया भारतीय टीम की तरफ से केएल राहुल और ऋषभ पंत, लेकिन उसके बाद हमने देखा किस तरह से वापसी की, और अगर हम टंग की बात करते हैं तो किस तरह से एक ही ओवर में 3 विकेट उन्होंने ले लिया है। क्या आपको लगता है कि इससे थोड़ी सी उनको मानसिक बढ़त मिली होगी ताउस?
नहीं, डेफिनेटली देखिए इंग्लैंड आप प्लेइंग एट होम, ये आप याद रखिए, वो उनको पता है उनकी कंडीशंस पे क्या है, पले बड़े यहाँ पर। जैसे हमारे स्पिनर्स हमारे कंडीशन में खेल के उनको पता रहता है क्या करना है। वैसे इंग्लिश बॉलर्स को आई मीन या डेफिनेटली जब जेम्स एंडरसन नहीं होंगे तो मिस तो करेगी टीम, क्योंकि आप ये जो टीम देख रहे हैं टीम इंडिया की, उनको तो ऐसे ही निकाल लेते जेम एंडरसन एक ही जगह से बॉलिंग करके एक ही तरफ से। बट अगेन दीज गाइज हैव वर्कड हार्ड और उनको पता है कि यार ये टीम इंडिया थोड़ा वल्नरेबल है विदाउट रोहित, विदाउट विराट कोहली। और दूसरा बात ये है कि अगर रन्स नहीं है उनके पास तो इनके पास ये है कि भाई कॉन्फिडेंस जो है, अग्रेशन है, वो कहीं ना कहीं लैक होगा और एक्सपीरियंस लैक होगा। बट दीज गाइज स्टिल, क्रिस वोक्स, टंग ने बैक टू बैक 2 विकेट ऑलमोस्ट निकाले थे। ही वाज शेमिंग हिमसेल्फ दैट आई कुडंट टेक अ हैट्रिक। तो कहीं ना कहीं देखिए ये इंडिया के सामने खेल रहे हैं, उनको भी पता है इनका भी ट्रांजिशन फेज है, टीम इंडिया का बैटिंग का ट्रांजिशन फेज है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर मोर कॉन्फिडेंट कि दे विल बाउंस बैक और ये उनकी जीत है। 350 तक का टारगेट ले आना अपनी टीम के लिए, बल्लेबाजों के लिए, जो बहुत ही बड़ा है जो रूट को मिला के। तो लेकिन क्या ये वाकई बहुत बड़ा है? क्या ये बहुत बड़ा, क्योंकि शुरुआत पे ही आप लोगों ने ये कह दिया कि ये बहुत ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है इंग्लैंड के हिसाब से, खास तौर पे हमारी बॉलिंग को देखते हुए। लेकिन सुनील, अगर हम 5वें दिन की बात करें, अगर ऐसी उम्मीद की जा रही है कि पिच थोड़ा टूटेगी, तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि स्पिन को लेकर कौन ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है और इसमें भूमिका क्या होने वाली है हमारे बॉलर्स की, खासतौर पर रविंद्र जडेजा? देखो, रविंद्र जडेजा के ऊपर बहुत ही बड़ा दारोमदार है, बिकॉज उसको आपको देखना है कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है, जो हम बार बार कहते आ रहे हैं, वो बड़े बैटर्स नहीं है, ट्रांजिशन फेज से सब ठीक है, पर आप उनके पिछले 7 विकेट देखिए किस रन पे गए। हिंदुस्तान के 41 और 31 रन पे 6-7 विकेट लास्ट के निकल जाते हैं, बट उनके निकलने के लिए आपको 240 रन पे 7 लास्ट के विकेट निकलते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका जो टेल है वो हमारे मिडिल ऑर्डर से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप स्टैटिस्टिकली बात करें, है नहीं है, कैसा नहीं, हर बार ऋषभ पंत और आपको एक शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल आपको बचा लेगा। बट ये 3 प्लेयर्स, 2 सेंचुरी और 2 हाफ सेंचुरी आपको कब तक बाहर लेके जाएगी? हर किसी को 30-30 रन पे वो करना है। कमिंग बैक टू योर बॉलिंग का क्वेश्चन, बॉलिंग में अब जडेजा के साथ बुमराह है, आपको बुमराह को शॉर्ट एंड शार्प स्पेल करने हैं। आज पूरा 20, 25, 30 ओवर का गेम नहीं है ये, शॉर्ट शार्प, उसके बाद उसको आपको दूसरा बैकअप चाहिए। इनफैक्ट आज तो कप्तानी की बात मैं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कप्तान को ये पूरा ट्रस्ट दिलाना है प्रसिद्ध कृष्ण को, चाहे कोई भी हो, प्रसिद्ध कृष्ण कहीं भी खेला हो, कैसा भी खेला हो, बट आज की डेट में इंडिया का आपका नंबर 2 बॉलर है, उसको ये कॉन्फिडेंस देना है कि तू अपनी बॉलिंग की वजह से इस टीम में और तेरे को आज कुछ अलग करना है। सिमिलरली शार्दुल ठाकुर को भी आउट ऑफ द स्किन करना है। सिराज ने अच्छे दिन भी देखे हैं, मुझे याद है वो सेंचुरियन का टेस्ट जहाँ पे सिराज ने उनके बिल्कुल 6-6, 7-7 विकेट्स निकाल लिए थे, वो भी एक टेस्ट था, वो भी एक दौर था, बट वो बड़ा ऑर्डिनरी बॉलर लग रहा है अभी उसको। लेकिन बात कहीं ना कहीं 5वें दिन अप्रोच की भी आ जाती है सुनील, और दाऊद अप्रोच की बात करते हैं, जहां इंग्लैंड बेसबॉल के अप्रोच के साथ खेल रहा है, भारत ने बल्लेबाजी उसी अप्रोच से की है। लेकिन आज कप्तान के रूप में शुभमन गिल की एक बड़ी परीक्षा होने वाली है कि वो किस तरह की अप्रोच अपनाते हैं। क्या आपको लगता है कि आज बॉलर्स को भी ये ऑर्डर होगा कि आप अग्रेसिव रुख अपनाइए, उधर से अग्रेसिव बल्लेबाजी होगी, और अगर हमने अग्रेसिव बॉलिंग नहीं की तो ये मैच सिर्फ ड्रॉ की तरफ ही जा सकता है, नतीजे के लिए वो अप्रोच अपनानी होगी? नहीं, देखिए ड्रॉ तो मुश्किल होगा। अगर आसमान साफ रहा तो ये इंग्लैंड का मैच है, आसमान साफ रहेगा आप देखेंगे इंडियन बॉलर स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे, शायद जसप्रीत बुमराह उनमें से नहीं होंगे। तो देखिए चाहे कितना भी आप शुभमन गिल को चैलेंज देते, देखिए चैलेंज था, उन्होंने 350-400 का टारगेट एक्सेप्ट किया उन्होंने कि हम सेट करेंगे तो सेट हो गया, समझिए दिस इज स्टिल अ सेफ टोटल। मैं इंडिया कंपैरिजन कंपेयर टू इंग्लैंड बैटिंग व्हिच इज लाइक टू बिग, ये सेफ टोटल अभी भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम ही मैच विनिंग टोटल और एकदम ही जीत जाएगी, नहीं। अगर आप प्रॉपर बॉलिंग डालेंगे, अगर आप प्रॉपर आगे जैसे लेंथ बॉल है वो खिलाना है, और वही ट्रस्ट आपने लूज कर लिया है, कप्तान का लूज कर लिया आपने पहले इनिंग में ही ट्रस्ट। आपको कप्तान कंफ्यूज नजर आएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको जसप्रीत बुमराह के आपको किसी को देख रहे नहीं दोनों एंड से डालने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि यार ये बॉलर्स, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा जो शॉट के ऊपर शॉट, बिल्कुल, तो दारोमदार जो है वो जसप्रीत बुमराह पर ही टिका है। और क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि उनके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो विकेट बचा ले और तब भी एक तरह से उसी की जीत होगी कि वो इस मैच को ड्रॉ भी करा ले, या फिर वो रन बना ले। हमारे पास सिर्फ एक ही
ऑप्शन है, अगर जीतना है तो आपको 10 के 10 विकेट जो हैं वो लेने पड़ेंगे। लेकिन सुनील, अब एक आखिरी सवाल ये है कि 350 का टारगेट चाहिए, और सवाल ये है कि आज आपको 5वें दिन कौन सी टीम ज्यादा अच्छी पोजीशन में लग रही है, और कौन सा ऐसे टक्कर होने वाली है जिससे आपको लगता है कि वो तय कर देंगे कि आज क्या होगा? देखिए, शुरू के 10 ओवर आपको डिसाइड करवा देगा कि कौन सी टीम है जो निकलती है। अगर उन्होंने बढ़ के 5 रन की एवरेज से खेला और एक भी विकेट नहीं निकली, तो इसका मतलब है कि इंडियन के बॉलर्स का वो जो कंधे है वो बिल्कुल ड्रूप होने लगेंगे। दूसरी बहुत अहम बात है, आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा, कोई भी टोटल टीम पे हो, अगर आपके पास विराट कोहली जैसा एक एनर्जी चार्ज बंदा नहीं है टीम में, तो आपकी टीम ऐसे ही 50% डाउन है। क्योंकि विराट कोहली जो अपने शोल्डर बटिंग करते थे, जो अपने पीछे स्लिप में से रह के जो प्लेयर्स का प्रोत्साहन बढ़ाते थे, वो बड़ा जरूरी होता है। ऐसे इसके अंदर एक बॉल अगर मिस भी हो जाए तो बैट्समैन के कान में आगे कुछ बोलना, आपको डिस्ट्रैक्ट करना है। आपका ये नहीं है कि आपको अग्रेशन में आना है, आपको बैट्समैन को आउट करना है। चाहे वो आप पीछे से अपनी कमेंट से करें, हेड शोल्डर से करें, हेड बटिंग से करें, शोल्डर बटिंग से करें, उसकी कोई बात नहीं है। आई मीन, बट आज हमको ऑन फील्ड में विराट कोहली की अग्रेशन, अप्रोच और उसका जो फाइटिंग स्पिरिट है वो मिस करना है। वो मिस करेंगे। अगर शुभमन गिल ने उसको पकड़ लिया तो ये पूरी टीम आपकी रैली करेगी उसके अराउंड। शुभमन गिल पे ज्यादा मेरे को दारोमदार लगता है रात में बोलर्स तो वही लाइन और लेंथ पे डालेंगे, वही अंग्रेजी इंग्लिश बैट्समैन आगे बढ़ के मारेंगे। बट जो मेंटल गेम है वो विराट कोहली से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता। बिल्कुल, अब देखते हैं प्रिंस ने किंग से क्या सीखा है। आज उनको ये मौका है ये दिखाने का, क्योंकि आज उस अग्रेशन की ज़रूरत है। एक ही दिन है और आपको नतीजा लाना है, और उसके लिए आपको अग्रेसिव अप्रोच लेकर चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील अताउस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज है हेडिंग्ले टेस्ट का 5वां दिन है और आज है फैसले का दिन, और पिछले 4 दिनों में जो खेल हुआ है उसका नतीजा आज मिलने की उम्मीद है। भारतीय टीम फिलहाल मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन इसे नतीजे पर ले जाने के लिए बॉलर्स को भी दम दिखाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए क्रिकेट पिटिकटा।